हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि 11th क्लास से है और यूनिट नंबर 2 से है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो देखिए बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि मोशन होती क्या है, उसके टाइप्स समझे हमने, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एंड अब हम बात करेंगे पाथ के बारे में कि जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर चलता है ना, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं। तो देखिए आज हम पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो रहेगा, उससे पहले सिंपली हम आपको बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। देखिए बेटा, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास खुद का मतलब मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में एक डायरेक्शन भी हो उनके पास। दीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। तो देखिए बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई बॉक्स है और इस पर हमने एक फोर्स लगाया है F। तो देखिए जो हमारा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसके साथ साथ जो हमारा फोर्स लग रहा है उसकी एक डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम क्या बोल देंगे कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद देखिए वेलोसिटी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन होती है। उसके बाद देखिए स्केलर क्वांटिटीज़। Scalar. These are those quantities which have only magnitude. Which have only magnitude. देखिए इसके एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि मैं अभी आपको ये कहूँ कि अभी जो टाइम है वो 6 PM है। जो टाइम है उसका मैग्नीट्यूड तो है कि 6 है, मतलब हम नंबर से डिफाइन कर पा रहे कि हमारा टाइम इतना है फ़िलहाल के लिए, या फिर तो हमें उसमें ये नहीं पता होता है कि जो हमारा टाइम है वो किस डायरेक्शन में है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है टाइम की? नहीं होती। इसी तरीके से हमारे पास टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी क्वांटिटीज जो होगी ये सारी की सारी रहेगी स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या थी? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। There are too many examples of vector and scalar quantities। तो ये सिंपली है। और इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट का जो हमारा थर्ड पार्ट जो है वेक्टर एंड वेक्टर्स, उसके अंदर हम वेक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी हो। बट हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, अब हम डिस्कस करेंगे पाथ के बारे में। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय the object between initial and final position।
अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए मेरे को जो है ये हमारा ए पोजीशन रही कोई, ये कोई बी पोजीशन है और ये हमारे पास कोई सी पोजीशन है। अब हम मान लेते हैं कि जो ए है वो मेरा होम है, आपका होम है, ये मार्केट है और ये यहाँ पर मान लो मॉल है। मान लीजिए कि आपको अपने घर से अपने होम से मॉल जाना था, सो आप पहले कहाँ जाएंगे? आप मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि होम से और मार्केट के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर और मार्केट से मॉल का डिस्टेंस है 50 मीटर। सो देखिए मैंने क्या कहा कि मुझे अपने घर से अपने होम से मॉल तक जाना है। सो पहले मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर, ए से बी पर गया, उसके बाद मार्केट से जाऊंगा मॉल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो पाथ कवर किया वो पाथ क्या होगा हमारा? टोटल पाथ बिटवीन ए एंड सी। देखिए 100 मीटर था ए से बी का प्लस 50 बी से सी का। सो हमारा टोटल पाथ कितना आ गया? 150 मीटर। और यही हमारा क्या रहेगा? दिस इम्प्लाई डिस्टेंस इक्वल टू 150 मीटर। तो देखिए बेटा ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया इस तरीके से। अब देखिए डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। वो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये हमारे पास कुछ डिफरेंस रहेंगे और एक डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको और लिख रहा हूँ। डिस्टेंस कैन नेवर बी शॉर्ट देन डिस्प्लेसमेंट। अभी बताएंगे आपको कैसे नहीं होगा ये। सो देखिए बेटा ये तो हमारे पास डिस्टेंस के बारे में बातें हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो हम यहाँ पर वही एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारा मान लीजिए होम, बी हमारी मार्केट एंड सी मॉल। देखिए पहले मैं ए से बी पर जाऊंगा, उसके बाद बी से सी पर जाऊंगा। हमने माना डिस्टेंस ये है 100 मीटर 50 मीटर। अब देखिए कुछ ऐसा हो जाए कि हमें कम पाथ ट्रेवल करना पड़े और हम जल्दी से जो है अपने मॉल पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ अपनाएंगे कि भाई छोटे से छोटा रास्ता अपनाओ और आप जल्दी पहुंच जाओ। तो देखिए छोटा रास्ता क्या रहेगा? हम डायरेक्ट ए से सी पर पहुंच जाएं इस तरीके से। हम डायरेक्ट ए से सी पर पहुंच जाएं इस तरीके से। सो जो हमारा ए सी होगा ना बेटा यहाँ पर वो क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा ये? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
छोटे से छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब तो ये हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस हम अप्लाई कर देंगे। सो क्या आएगा, 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। उसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या आएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी, और जो कि लगभग आएगी AC विल बी इक्वल टू √10,000 प्लस किस। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द AC हमारा क्या रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब देखिए बेटा, अब हम कुछ और बातें करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। उसके साथ साथ देखिए नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और नेगेटिव। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है और मैंने कहा कि आपने A से स्टार्ट किया, मैंने कहा कि आप इसका एक राउंड लगा के आइए, आपने इसका एक राउंड लगाना है। सो आप A B C D गए और वापस A पर आ गए। तो मतलब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यही आपकी इनिशियल पोजीशन है, यही आपकी इनिशियल पोजीशन है और यही आपकी फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50, 300 विल बी योर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आपको याद रहे कि जब भी हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है तो वहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। साथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा, देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कोई आदमी A पोजीशन से, कोई भी बच्चा A से चलना स्टार्ट होता है और वो B तक गया 100 मीटर, और फिर उसके बाद B से वापस आ गया 150 मीटर, मतलब 150 मीटर C पोजीशन के ऊपर। देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, या फिर व्हाट डिस्टेंस कवर्ड इट फ्रॉम A, सॉरी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A। तो इसका A से डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा। सो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। या फिर कुछ इस तरीके से ग्राफ मान लीजिए, हम पहले मान लीजिए एक्स एक्सिस पे चले, उसके बाद वापस हम एक्स डैश पर आ चुके हैं। मान लीजिए यहाँ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर तो वहाँ पर ब्रीफली आपको बताया जाएगा कि नेगेटिव कैसे हुआ। कैन बी नेगेटिव। उसके बाद देखिए बेटा,
displacement cannot be greater than distance। हमारा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखवाया था पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी शॉर्टर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कांट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो होता है हमारा डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम आपको ब्रीफली बताएंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। तो आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप पढ़ते रहिए, बुक से पढ़िए, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।